गौतम अदानी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन एंड वर्ल्ड में वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन जो कुछ टॉप 20 में आते हैं अभी फोर्ब्स की लिस्ट में। आज हम गौतम अदानी जी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया, वो कब बिलियनियर बने, उनके सारे पार्टीज़ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ कैसे रिलेशन है और उन पे अननेसेसरी अटैक्स क्यों आ रहे हैं बाहर से, इंडिया के बाहर से जो अननेसेसरी अटैक्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। आज हम उसके बारे में जानेंगे, क्यों उनको लेके बार बार अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जा रही है। आज हम पूरा उसको देखेंगे और समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब वीडियो पे, जिस पे हम डिस्कस करेंगे आज गौतम अदानी जी के बारे में। इसमें मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, वो प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, क्या स्टेटस है अभी और आगे किस हिसाब से वो एक्सपेंड कर रहा है इनका बिजनेस, और क्यों वो बिजनेस के रिलेटेड, और ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके रिलेटेड उन पे अननेसेसरी अटैक्स आ रहे हैं, वो आज हम सब देखेंगे। दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के साथ। तो इसमें जो सबसे पहला ही जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, दैट व्हाई अदानी गॉट टारगेटेड, क्यों लिब्रांडोज अदानीज को अननेसेसरी टारगेट किए जा रहे हैं, क्या रीजन है इसके करने का, इसका रीजन क्या है करने का। और जो फॉरेनर लिब्रांडूज हैं लाइक हिंडनबर्ग हो गया, ठीक है, और फिर बाद में जो दूसरी फॉरेन मीडियाज है, ठीक है, स्काई हो गई या फिर वो कोई फ्रांस 24 है, ठीक है, ये सब इतना इंटरेस्टेड क्यों है, ये भी सब है ना। आप देखोगे ये एक लेफ्टिस्टी मीडिया है सब, ओके। सो लिबरल प्लस गांडू इज लिब्रांडू, जो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो। फॉर दैट वाई फॉरनर लिब्रांडूज टेकिंग सो मच इंटरेस्ट इन अदानी, अदानी ही क्यों, इतना सारा अदानी से प्यार क्यों जाग गया इनके लिए कि अदानी को ये लोग इतना टारगेट कर रहे हैं। अननेसेसरी कोई ना कोई रीजन ले ही आते हैं कि इसमें वो बड़ा बड़ा सा लिख देंगे और फिर बाद में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज उसको ग्रैब करके कुछ भी बोल देंगे। तो ये अदानी से इतना प्यार क्यों है इनको, आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे अदानी की, कि उन्होंने कब बिजनेस स्टार्ट किया, कब वो बिलियनियर बने, ठीक है, वो कब बिलियनियर बने, एंड देन आफ्टर उन्होंने कब पोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया, और उनको मीन्स कांग्रेस के पहले कैसा था, 2014 के पहले उनके बिजनेस कैसे चल रहे थे, और आफ्टर 2014 उनका क्या बिजनेस चला, ये हम पूरा आज देखेंगे। गौतम अदानी ने सबसे पहला जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो 1992 में किया था इन्होंने अपने भाई के साथ मिलके। गौतम अदानी, ये गौतम अदानी है, इन्होंने 1992 में अपने भाई के साथ मिलके बिजनेस स्टार्ट किया था। तो ये बिजनेस में एंटर हुए थे पोर्ट के बिजनेस से। पोर्ट के बिजनेस में इन्होंने एक टेंडर फुलफिल किया था, 1994 में इन्होंने टेंडर भरा था। किसका? पोर्ट का। कौन सा पोर्ट? मुंद्रा पोर्ट का। मुंद्रा पोर्ट का इन्होंने टेंडर भरा था और वो टेंडर इनको लग गया था, और 1995 इनको टेंडर लग गया था 1995 में। 1995 से अदानी है वो पोर्ट के बिजनेस में है, और अदानी ने 1996 में ये पोर्ट का और 1995 से ये पोर्ट के बिजनेस में है। एंड देन आफ्टर 1996 में अदानी ने अपना एक और पैरेलल विंग बनाया अपनी बिजनेस का, और कॉल फॉर अदानी पावर। तो ये अदानी पावर भी 1996 से चल रहा है, ठीक है, ये यहां से बिजनेस चल रहे हैं। दूसरा, अदानी बिलियनियर कब बना था? अदानी बिलियनियर 2008 में बने थे, जब 2008 की फोर्ब लिस्ट निकली थी। ये फोर्ब लिस्ट वो होती है जो ये बिलियनियर डिक्लेयर करता है कि कितने बिलियनियर है और कौन से रैंक पे है वो बिलियनियर। जैसे अभी एलन मस्क फर्स्ट रैंक पे है, फिर उसी तरह से जो बिलियनियर्स के रिकॉर्ड्स होते हैं वो फोर्ब्स रिलीज करता है ईयर बेसिस पे। तो 2008 में अदानी को इसने बिलियनियर डिक्लेयर किया था विथ $8.2 बिलियन इनकी नेट वेल्थ बताई थी, ठीक है। अदानी अंडर कांग्रेस रूल ही अदानी बिलियनियर बन गया था। तो जो बोलते हैं कि अदानी को पूरा फेवर बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, अदानी बिलियनियर तभी बन गया था 2008 में, ओके। होप सो आपको ये क्लियरिटी है ना। अदानी अब पोर्ट के बिजनेस में तो आ गया था। अब वो पोर्ट के बिजनेस में आके 2009 से 2012 तक अदानी ने एक एबॉट पॉइंट पोर्ट करके है ऑस्ट्रेलिया में, ये रहा वो,
ये रहा, यहाँ पे इसने ये पोर्ट अपने अंडर लिया। मीन्स यहाँ पे वो पोर्ट का जैसे टर्मिनस है या फिर कुछ स्पेसिफिक पोर्शन है वो अपने उसने वहां पे ये बाय किया, और यहाँ से इसने अपने शिपिंग किया, और यहाँ पे से ये जो अपना मटेरियल है वो लेके आता था मुंद्रा। कब? 2009 से 2012 के बिजनेस बीच में ये बिजनेस इसने ग्रैब किया अंडर द यूपीए 2 कांग्रेस रूल। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसने बिजनेस रेल किया, और यहाँ पे क्वींसलैंड करके है, इधर ही क्वींसलैंड, ठीक है। ये जो एरिया है ना यहाँ पे है क्वींसलैंड करके है, ठीक है, क्वींसलैंड। यहाँ पे कोल है, कोल माइनिंग होती है, वहां पे कोल माइनिंग ही पूरी अदानी ने परचेज कर ली थी, पूरी माइनिंग अदानी ने परचेज कर ली थी यहाँ पे क्वींसलैंड में। अब ऑस्ट्रेलिया में करने की जरूरत क्यों पड़ी? ऑस्ट्रेलिया में करने की इसीलिए जरूरत पड़ी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो कोल होता है वो आता है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट जो कोल के लिए सबसे बेस्ट कोल होता है फॉर पावर प्लांट, ठीक है। पावर प्लांट में जो हमारा पावर प्लांट होता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहां पे अपना कोल बर्न होता है और वहां से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो जो कोल यहाँ पे बनता है एंथ्रासाइट, वो यहाँ पे अदानी अपने पोर्ट से मुंद्रा में लेके आता है। और अदानी का आपको भी पता है कि खुद का पावर है, अदानी पावर, तो उसके पास पावर प्लांट भी है खुद का, तो वहां पे वो इसको यूज करता है और इंडिया में भी वो लेके आता है ये कोल। तो जहां पे इंडियन गवर्नमेंट को भी चाहिए तो भी ये कोल यहाँ पे से प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो ये सब कब हुआ? ये 2009 से 2012 में हुआ। तो यहाँ का कोल, यहाँ की माइन, कोल माइन क्वींसलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, अदानी ने परचेज करी। यहाँ पे एक पोर्ट लिया एबोट पॉइंट, और यहाँ से मुंद्रा तक वो लेके आता था, ठीक है। तो ये तो है यूपीए 2 के पहले। तो यहाँ पे यूपीए 2 के पहले भी अदानी ने काफी अच्छे बिजनेस, काफी अपना बिजनेस ग्रो कर चुका था अदानी, और काफी अच्छे से यानी ग्रो कर रहा था, ग्रो करते ही जा रहा था। क्योंकि आप देखेंगे जब 2008 में उसने बिलियनियर बना वो, और यहाँ पे से ही उसने यहाँ पे पोर्ट ले लिया, ये रहे, ये है अब, और ये रहा क्वींसलैंड जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ का बिजनेस अदानी इस तरह से ग्रो करते जा रहा था 2012 तक में भी। तो ऐसा नहीं है कि अदानी फर्स्ट टाइम जो मार्केट में आया वो 2014 के बाद आया, वो 2014 के पहले भी अंडर कांग्रेस रूल भी अदानी काफी ग्रो कर रहा था, ठीक है। देन अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, ठीक है। ये मुझे आपको बाद में बताना था, बट मैं पहले ही बता रहा हूं, तो क्या है आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे, ठीक है। ये एक ये अदानी का चार्ट है, ये मैंने लिया है स्ट्रेटा से, जो एक बहुत बढ़िया ये है वेबसाइट है जो पूरा ये स्टेटिस्टिक्स देती है, ठीक है। तो अदानी की वेल्थ आप देखेंगे जो 2013 में 3.1 बिलियन डॉलर है, 2014 में 2.8, 2015 में बढ़ के 6.6 होती है, 2016 में 3.5, 2017 में 5.8, 2018 में 9.7 हो जाती है बढ़ के, 2019 में 8.7 हो जाती है बढ़ के, 2020 में 8.9। लेकिन जैसे ही ये कोविड का टाइम आता है वहां पे सडनली ये बढ़ता है, सडनली शूट अप होती है, और इसका जो 50.5 हो जाता है, और वहां से डायरेक्ट 2022 में 90 बिलियन डॉलर का इसका ये हो जाता है नेटवर्थ। तो आप देखेंगे कि 2020 के बाद सडन राइज किया है अदानी ने, ठीक है। 2020 के बाद सडन स्पाइक हुआ है अदानी की वेल्थ में। तो यहां पे बोलेंगे कि जो 2020 है जहां पे हमारा ये कोविड आया था, वहां पे अदानी ने काफी ज्यादा ग्रो किया है, ठीक है। तो अब काफी लोग बोलते हैं कि अदानी को गवर्नमेंट ने, जो करंट गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट ने, उसने पूरा फेवर किया है, इसीलिए अदानी इतना ग्रो कर सका है, वरना इतना ग्रो कोई कर ही नहीं सकता। ये भी आर्ग्यूमेंट है कि इतना ग्रो कोई कर ही नहीं सकता एकदम से। इसलिए मैं ये दूसरा चार्ट भी लेके आया हूं, वो मैं बताऊंगा ये किसका है, बहुत इंटरेस्टिंग बंदे का ये चार्ट है। तो आप देखेंगे कि अदानी ने
जो कोविड में, अब कोविड में पोर्ट्स, जो अदानी के पोर्ट है, अदानी के पावर है, आपको भी पता है कि इलेक्ट्रिसिटी काफी सब लॉकडाउन था और गर्मी का टाइम था। देन आफ्टर अदानी ने अपने जो एक्सपेंड किया था बिजनेस, अदानी एनर्जी में था, अदानी सोलर में था। अब अदानी सोलर में आया था तो अदानी सोलर में भी आप देखेंगे कि वहां पे रिन्यूएबल एनर्जी का भी काफी फंडा चल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग है, तो वहां पे उसने बिजनेस ग्रो किया अपना। एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी में वो एयरपोर्ट उसने वो टेक केयर करने लगा एयरपोर्ट का, तो वहां पे उसने बिजनेस किया। तो इस तरह से अदानी का देखेंगे तो बिजनेस जो सेट होता है ना, वो ऐसे ही होता है कि जब वो धीरे धीरे चलते जाता है और एकदम से शूट अप करता है, तो वैसे ही यहाँ पे एकदम से पीक आया और उसने कोविड का अच्छे से यूटिलाइज किया अदानी ने। ठीक है, अदानी ने अच्छे से यूटिलाइज करके, और यहाँ पे ये देखेंगे एक सडन ड्रॉप भी आया है। ये ड्रॉप आया था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये हिंडनबर्ग ने क्या खेल खेला था इसमें। तो ये एक आप देखेंगे कि $90 बिलियन अब तो वापस से ये स्पाइक वापस से हो गया है, और यहाँ पे कुछ $110 बिलियन का इनका नेटवर्थ हो गया है अदानी का। तो वापस इंडिया के टॉप 10, इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं गौतम अदानी। तो आप देखेंगे कि बिजनेस यहाँ पे 2014 से देखेंगे तो सडनली एकदम नहीं है कि ये थोड़ा थोड़ा करके ग्रो होता ही गया, ये एकदम से पीक किया है इन्होंने। तो ये बिजनेस इसमें जनरली होता है। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि बिजनेस में ऐसा जनरली क्यों होता है। तो ये आप देखेंगे, ये किसकी वेल्थ का चार्ट है, ये है एलन मस्क की। ये एलन मस्क की, ये मैंने लिया है फोर्ब्स से, जो मैंने आपको बताया था कि फोर्ब्स का जो रहता है वो पूरा बताता है कि कौन कितना रैंक पे और इसकी किसकी कितनी नेटवर्थ है, ये पूरा फोर्ब्स बताता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2015 से 2020 तक, 2015 से 2020 तक जो एलन मस्क की वेल्थ है वो अराउंड 19 to 20 बिलियन डॉलर तक ही थी, 19 to 20 बिलियन डॉलर तक ही थी 2020 तक। लेकिन आप देखेंगे कि 2020 से सडनली $20.6 बिलियन से $151 बिलियन एक साल में। और जब 2022 आया नेक्स्ट ईयर में, $151 बिलियन से डायरेक्ट $219 बिलियन, यानी उसने 2 साल में, इन 2 years एलन मस्क ने अपनी जो वेल्थ है वो 10 टाइम्स बढ़ा दी और 20.6 से $219 बिलियन तक उसने अपनी नेटवर्थ कर दी एलन मस्क ने। तो ये आप देखें, अब इसको तो एलन मस्क को तो बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया ना, एलन मस्क को तो बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया। एंड सेकेंड थिंग, जो गवर्नमेंट अभी है अमेरिका में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है अभी, वो एलन मस्क के अगेंस्ट है। एलन मस्क ने कितने बार बोला है कि जो अभी मैनेजमेंट है यहाँ पे अमेरिका का, वो इसके सपोर्ट में नहीं है। देन ऑल्सो उसकी वेल्थ आप देखेंगे कि कितनी शूटअप की है यहाँ से, $20.6 बिलियन से $219 बिलियन, क्योंकि इसका टेस्ला चला, इसका अपना ये जो स्पेसएक्स है वो चल गया। तो और उसने ट्विटर भी बाय कर लिया, यहाँ पे से ट्विटर खरीद लिया था इसने 2020 के बाद, ट्विटर खरीद के उसको एक्स बना दिया। तो यहाँ पे इसकी नेटवर्थ तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ऐसा बिजनेस में होता है कि जनरली अगर आप इतने पैरेलल बिजनेस में होते हैं और अगर वो बिजनेस चलते हैं तो आपका जो वेल्थ है वो एकदम से शूटअप करता है। तो यहाँ पे कोई बीजेपी का रोल है स्पेसिफिकली, और ना यहाँ पे भी बीजेपी का रोल नहीं है एलन मस्क के में, ठीक है ना। तो ये देखने वाली बात है। और यहाँ पे बीजेपी का रोल क्यों नहीं है वो भी मैं आके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो होप सो आपको क्लियर हो गया कि जो वेल्थ बढ़ी है वो कोई गवर्नमेंट के सपोर्ट से नहीं बढ़ी है, और वैसे भी गवर्नमेंट के सपोर्ट से नहीं बढ़ी है इन द सेंस कि गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया कि सारी चीजें अदानी को ही दे दी, बीजेपी गवर्नमेंट ने कि भाई तू बाकी सबको साइड में हटा, तू ही लेके जा सब कुछ, ऐसा नहीं किया है। और हमारे जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आते हैं वो टेंडर वाइज आते हैं, तो टेंडर खुलता है और जो हमारा L1 होता है, मतलब जो मिनिमम प्राइस होता है उसी को देते हैं। तो इस तरह से अदानी का बिजनेस ग्रो हुआ है और इस तरह से एलन मस्क का वेल्थ ग्रो हुआ है। ओके, होप सो ये दोनों कंपैरिजन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब देखिए,
जैसा मैं आपको बोल रहा था कि ये जरूरी नहीं है कि ये बीजेपी ने ही किया है। ये आप देखिए, ये 2021 की फोटो है जहां पे ममता जी ने अदानी जी से मुलाकात की थी और अदानी ने वहां पे 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का कहा था। 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का अदानी ने वेस्ट बंगाल में प्रॉमिस किया था, दैट ही विल इन्वेस्ट 10,000 करोड़ इन वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी कौन सी पार्टी की है? टीएमसी। टीएमसी इज हाईली अगेंस्ट बीजेपी। टीएमसी के एक मेंबर है जो हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, महुआ मोइत्रा जी, वो तो पूरे दिन वो अदानी पे बहुत मुखर रहती है। वो अदानी के अगेंस्ट, यानी अदानी की कोई भी न्यूज आती है उनके ट्वीट पे ट्वीट स्टार्ट हो जाते हैं अदानी के अगेंस्ट। बट यहाँ पे ममता बनर्जी जी इनसे मिले और इनसे काफी इन्वेस्टमेंट की बात भी की। इन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया था, कुछ आसपास का स्टेटमेंट भी दिया था, दैट पॉलिटिक्स अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, या इन्वेस्टमेंट अलग होता है, ऐसा करके स्टेटमेंट दिया था इन्होंने। तो आप देखिए कि जो ऑपोजिशन वाले हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं अदानी के बिजनेस के लिए। नेक्स्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ये फोटो है अक्टूबर 2023 की, जहां पे केरला में तिरुवनंतपुरम में एक विजिंजैम करके पोर्ट है। ये एक पोर्ट है जिसको अदानी ने डेवलप किया था। कुछ अमाउंट इज अराउंड 12,000 या 20,000 करोड़ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट की थी। आई थिंक 20,000 करोड़ अमाउंट इन्वेस्ट करी थी अदानी ने, और उसके बाद ये पोर्ट बना था जहां पे केरला चीफ मिनिस्टर, याद रखना केरला में जो गवर्नमेंट है वो सीपीआईएम की है, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी की है, सीपीआईएम की है। उन्होंने ये अपलॉड किया था, यानी अप्रिशिएट किया था, अदानी की तारीफ की थी कि उनका जो मदर पोर्ट है एट विंजैम, जो उनका ड्रीम था वो फुलफिल हुआ है, विच विल टर्न केरला इनटू ए हब ऑफ इंडियाज कंटेनर बिजनेस। यानी जो केरला में वहां पे वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट बना इंडिया का, और वहां पे जो शिपमेंट आएगा, जो शिप्स आएंगे, उसमें शिप्स में क्या ट्रांसपोर्ट होता है, वो कंटेनर में होता है। वो कंटेनर बिजनेस यहाँ पे हब हो जाएगा इंडिया का, केरला। तो केरला की ग्रोथ में अदानी ने रोल प्ले किया है। जो ये केरला की जो इससे ग्रोथ होगी ये पोर्ट से, उसमें अदानी ने रोल प्ले किया है। तो फिर अगर अदानी ये इन्वेस्ट कर रहा है केरला में विद द सपोर्ट ऑफ सीपीआई, तो फिर ये बीजेपी के फेवर में कैसे हुआ आप बताओ? सीपीआई इज डेड अगेंस्ट बीजेपी। तो ये मैं आपको, यानी इनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, ना बीजेपी की तारीफ कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि अदानी को गलत समझा जा रहा है इंडिया में अदानी को गलत अननेसेसरी समझा जा रहा है। और हमारे जो बिजनेसमैन है, जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं लाखों लोगों को, उनको अननेसेसरी टारगेट किया जा रहा है, मेरा ऐसा कहना है। और खाली इंडिया में नहीं, बाहर से मेन टारगेट आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, मेन रीजन वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि दिस पोर्ट इज एन अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक कौन सी? पब्लिक मीन्स होता है गवर्नमेंट, और प्राइवेट होता है ये अदानी, प्राइवेट होती है अदानी। तो आपको कभी भी आए ना पब्लिक का है कि पब्लिक का मनी लगाए, मतलब गवर्नमेंट का पैसा लगाए, गवर्नमेंट ने अपने एंड पे पैसा लगाया है, ठीक है। तो इस तरह से केरला के पोर्ट बनाने में अदानी ने हेल्प की। नेक्स्ट, ये आप देखिए, अब ये कौन है? ये है रेड्डी सर। ये जो है ये तेलंगाना के सीएम है, ये जो है वो तेलंगाना के सीएम है। और तेलंगाना में किसकी गवर्नमेंट है? कांग्रेस की। और ये कब है? ये अभी रिसेंटली 1 साल पहले की है, जब तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई थी, ठीक है। दिसंबर 2024 या जनवरी 2024 की है ये, जब कांग्रेस गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई थी। वहां पे 4 MOU साइन किए थे, 12,500 करोड़, 12,400 करोड़ के MOU साइन किए थे अदानी के साथ। मींस अदानी ने कांग्रेस रूल्ड गवर्नमेंट में इन्वेस्ट किया था।
और किसने बुलाया था? कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ही इनको बुला के ये इन्वेस्टमेंट कराया था, जहां पे अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन, अंबुजा सीमेंट एंड अदानी डिफेंस का इन्वेस्टमेंट हुआ था। अदानी एंटरप्राइज ने 5000 करोड़ दिए थे, अदानी ग्रीन ने 5000 करोड़ दिए थे, और फिर कुछ 1200 या 500 करोड़ इसका था, 500 करोड़ इसका था। इस तरह से पूरा इन्वेस्टमेंट हुआ था 12,400 CR का। तो कांग्रेस में भी अदानी इन्वेस्ट करिए और कांग्रेस भी अदानी का सपोर्ट लेके ग्रो हो रहा है। और अदानी, इससे क्या लगता है आपको, ये MOU से अदानी को पैसे नहीं मिल रहे होंगे? तो अदानी भी इससे कमाएगा, क्वाइट ऑब्वियस इससे कमाएगा अदानी। बट अदानी क्या है कि सर्विस अच्छी देता है, L1 रहता है, और इसमें एक्सपर्टाइज है। अदानी ये कब से कर रहा है? 1995 से कर रहा है, तो वहां पे इसकी एक्सपर्टाइज है, सिंपल, इसकी एक्सपर्टाइज है, तो ये कर रहा है काम। और गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट्स को चाहिए बिजनेस, गवर्नमेंट को चाहिए बिजनेस, और गवर्नमेंट को बिजनेस प्राइवेट प्लेयर्स ही देते हैं जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है। तो ठीक है, तो ये बात जरूरी है कि यहां पे कांग्रेस रूल स्टेट में अदानी ने MOU साइन किया 12,400 CR का। नाउ तो ये इतना होने के बाद भी जब TMC, CPI, फिर कांग्रेस, इसमें अशोक गहलोत जी को तो ऐड नहीं किया, जहां पे अशोक गहलोत जी ने भी ये इन्वेस्टमेंट कराया था अदानी से। तो इतना होने के बाद भी अदानी के अगेंस्ट इतना सब कुछ क्यों प्रोपोगेंडा चलता है? डेली अदानी अदानी, कोई न्यूज आ जाती है तो अदानी के शेयर गिर गए, अदानी का ये हो गया, बाहर से US से इतना आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? द ओनली रीजन इज अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट क्यों? अदानी पोर्ट इसीलिए कि जो स्पेस पे अदानी ने अपने पोर्ट्स डेवलप किए हैं डिफरेंट कंट्रीज में, और जो एक जाल बिछाया है, वो सबसे सहन नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखेंगे कि अदानी के जो पोर्ट्स हैं इंडिया में, ठीक है, अभी हम सिर्फ बात करेंगे पोर्ट्स की, ठीक है। अदानी के पोर्ट्स इंडिया में कितने? एक तो ये मुंद्रा में है, फिर यहाँ पे एक और पोर्ट है, गुजरात में 2 पोर्ट है, महाराष्ट्र में 2 पोर्ट है, ये एक और तीसरा पोर्ट महाराष्ट्र में है, यहाँ पे एक है, ये केरला में जो मैंने आपको बताया था, तिरुवनंतपुरम में जो है वो ये रहा, जो अभी रिसेंटली CPI के थ्रू डेवलप हुआ। यहाँ पे 3 पोर्ट है तमिलनाडु में, यहाँ पे एक विशाखापट्टनम में है, एंड देन यहाँ पे 2 पोर्ट है। तो इस तरह से इसके अदानी के पोर्ट हैं इंडिया में, इतने पोर्ट्स हैं, ओके, तो जहां पे फंक्शनल करता है। अब आपको पता है कि जब कंट्री टू कंट्री जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो जब कंट्री टू कंट्री ट्रांसपोर्टेशन होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, वो सिर्फ शिपिंग से होता है। वैसे एयर रूट भी होता है, बट वो बहुत महंगा पड़ता है। तो सारा जो बिजनेस होता है वो सब होता है शिप से, ठीक है। और शिप्स के लिए क्या चाहिए? पोर्ट्स। तो इंडिया में इतने पोर्ट्स हैं अदानी के, और बाकी दूसरे भी हैं, ये स्पेसिफिकली अदानी के मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे अदानी का कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये पोर्ट्स है इसके। और पोर्ट्स जो होते हैं ना, पोर्ट्स जो होते हैं वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? कि जब हमारे किसी कंट्रीज को हमको घेरना है तो वहां पे बहुत यूज होता है। कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं, ये जो है ना, ये चाइना का है, ठीक है। ये हम देखेंगे इंडियन ओशन में चाइना की प्रेजेंस कहां है, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूं। ये पूरा एक जियोपॉलिटिकल मैटर है जिसकी वजह से अदानी पे टारगेट हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जो चाइना का है, चाइना ये रहा, ठीक है। चाइना के पोर्ट से यहाँ पे ये कौन से अफ्रीकन कंट्रीज है, तंजानिया है, केनिया है, फिर ये मुम्बासा पोर्ट है, यहाँ पे ये अफ्रीका पे है, फिर ये UAE के पास में है, ये एक इजराइल के पास में है, इजराइल का, फिर यहाँ पे एक है सूडान में, यहाँ पे एक है ये इधर एक है, फिर यहाँ पे पाकिस्तान में 2 पोर्ट है इनके, एक ग्वादर है और एक कराची है, ठीक है। यहाँ पे बांग्लादेश में एक पोर्ट है, म्यांमार में म्यांमार में एक पोर्ट है, बांग्लादेश में 2 पोर्ट है इनके, 2 पोर्ट यहाँ पे श्रीलंका में है। ये जो पोर्ट है कोलंबो, इसकी भी बहुत बढ़िया हिस्ट्री है। अदानी ने बहुत बड़ा खेल किया है यहाँ पे इसके साथ, चाइना के साथ, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। और एक और हम्बन टोटा है, ये 99 ईयर्स की लीज पे है, ठीक है, चाइना के पास है ये।
और यहाँ पे एक मलक्का स्ट्रेट में सिंगापुर के पास है, और एक यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास है इधर। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई पोर्ट कोई कंट्री लेती है, जैसे अब ये पोर्ट है, यहाँ पे चाइना ने पोर्ट लिया, ठीक है। तो अब चाइना ने पोर्ट लिया ना, तो यहाँ पे क्या आएगी, चाइना की शिप्स आएगी, प्लस यहाँ पे चाइना की नेवी आएगी, ठीक है। तो चाइना की नेवी आएगी, तो सपोज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है और चाइना आता है पाकिस्तान के सपोर्ट में। तो अगर इंडिया यहां से कुछ करने जाएगा तो चाइना यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो चाइना को यहां से आने की जरूरत नहीं है, वो यहीं से आ जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है पोर्ट लेने का। और जब भी कोई कंट्री को ग्रो करना है, कोई कंट्री को अपना वर्चस्व फैलाना है पूरे वर्ल्ड में, तो उसको पोर्ट्स लेना कंपलसरी है। पोर्ट्स ही आपकी कंट्री को डेवलप्ड बनाते हैं, एंड मेन थिंग आपकी कंट्री को सुपर पावर बनाते हैं। विदाउट पोर्ट और विदाउट आपकी प्रेजेंस आपकी कंट्री पावरफुल हो ही नहीं सकती। अगर आप सोचो कि मैं अपने इंडिया में ही खाली चला लूंगा, तो आपकी कंट्री कभी भी पावरफुल नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपको ये पोर्ट्स लेने ही पड़ेंगे, जिससे आपकी प्रेजेंस पूरे वर्ल्ड में हो, आपके नेवल बेसिस वर्ल्ड में हो, प्लस आपके जो शिपमेंट है। अब यहाँ पे से सपोज चाइना का है, तो कोई भी शिप यहाँ पे आती, जैसे इंडिया की शिप ये चाइना के पोर्ट पे आई, ठीक है, तो चाइना वाला भी इससे पैसे कमाएगा इंडियन शिप से। तो यहाँ से एक इकोनॉमी भी चलती है, पोर्ट से एक इकोनॉमी भी चलती है, जिससे जो चाइना है वो इंडियन की शिप से पैसे कमाएगा, क्योंकि वहां शिप डॉक करेगी, पूरा वो मटेरियल निकलेगा, मटेरियल चढ़ेगा, तो जो सर्विसिंग कॉस्ट होगा, जो भी होगा, वो चाइना की कंपनी अगर वहां पे पोर्ट पे है तो वो चाइना की कंपनी पैसा लेगी। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस, एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है पोर्ट बनाना, ठीक है। तो अब ये चाइना ने इतने पोर्ट बना दिए, ठीक है। तो अब इसमें अदानी का क्या रोल है, ठीक है। मैं सिर्फ अदानी की बात कर रहा हूं, इंडिया ने भी अपने रोल बनाए। अदानी का क्या रोल है, वो ये है कि ये सब जो आप दिख रहे हैं ना ब्लू मार्क्स, यहाँ पे अदानी के प्रेजेंस है, यहाँ पे अदानी की प्रेजेंस है, या फिर अदानी ने वो पोर्ट पूरा खरीद लिया है। ये एक मैंने आपको बताया था अबाउट, ठीक है। फिर यहाँ पे फिलीपींस में रिसेंटली एक डील फाइनलाइज हुआ है, जहां पे अदानी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। कोई टर्मिनल लिया है या फिर पूरा पोर्ट ही ले लिया, टर्मिनल लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंडिया की प्रेजेंस हो गई। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो अदानी का है, तो फिर इंडिया की प्रेजेंस कैसे हो गई। जब कोई कंट्री टू कंट्री डील साइन होती है, ठीक है, इंडिया और फिलीपींस के बीच में डील साइन हुई, ठीक है। इंडिया ने क्या बोला कि मैं आपका पोर्ट जो है वो डेवलप करूंगा। इंडिया ने बोला कि इंडिया यहाँ पे $5 बिलियन का इन्वेस्ट करेगा, फॉर एन एग्जाम्पल दे रहा हूं, $5 बिलियन का इन्वेस्ट करेगा। तो वहां पे जाके बीजेपी जाके वहां पे इन्वेस्ट नहीं करेगी, ना जाके वो अपनी पार्लियामेंट जाएगी वहां पे इन्वेस्ट करने। वहां पे इंडिया जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ग्रीन सिग्नल देगी वहां पे इंडियन गवर्नमेंट ग्रीन सिग्नल देगी किसको, जो पोर्ट की कंपनी है इंडिया में, अदानी और उसके जैसी और भी कंपनी है, वहां पे ग्रीन सिग्नल देगी कि आप जाके फिलीपींस में बात करो, और फिलीपींस में बात करके जो एक डील स्ट्रक होती है कि आप यहाँ पे डील साइन करो और यहाँ पे आप एक पोर्ट को कंट्रोल में लो, या फिर एक पोर्ट का टर्मिनल बना दो, ऐसा। तो यहाँ पे इंडिया की प्रेजेंस बढ़ती है। अब ये तो बोलेंगे कि भाई इसमें इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती। जनरली ऐसा नहीं होता, वैसे करती है, इंडियन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। जैसे चाबहार में इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, जो यहाँ पे ईरान पे है चाबहार, वो इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसमें। लेकिन जब भी जैसे चाइना का मैंने आपको बताया, तो चाइना का जो मैंने आपको बताया ना, ये जो पोर्ट्स हैं यहाँ पे, जो ये इधर है, ये सब, ये जितने भी पोर्ट्स हैं, ये चाइना की कंपनीज बनाई है। आपने भी सुना होगा कि चाइना कैसे करता है कि वो अपनी कंपनी को लाता है, अपने वर्कर को लाता है, और वही पैसे वापस लेके जाता है, और जो कंट्रीज उसको सपोर्ट करती है उसको वो डेप्ट में डाल देता है, ठीक है। तो इसी तरह से काम होता है। जब यूएस भी बोलता है, जैसे अब यूएस ने बोला दैट इधर करते हैं, जैसे अब यूएस ने बोला
यूएस ने बोला कि हम इंडिया में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, तो वो व्हाइट हाउस आके नहीं करेगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो बोलेगा गूगल को वो बोलेगा माइक्रोसॉफ्ट को, तो ये लोग आके इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील क्या होती है कि वहां पे ये लोग अलाउ करते हैं बाहर की कंपनीज को आने के लिए कि आप हमारे यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट करो, फिर वो कंपनीज आके इन्वेस्ट करती है। व्हाइट हाउस आके इन्वेस्ट नहीं करेगा इंडिया में। अगर व्हाइट हाउस को देना है तो व्हाइट हाउस आपको लोन देगा, पैसे देगा, वो लोन देगा, लेकिन जो ये इन्वेस्टमेंट आता है वो कंपनीज आती है इन्वेस्ट करने। तो इसीलिए जो आप देख रहे हैं ये जो पोर्ट बना है ये इस तरह से बना है। अब आप देखेंगे कि जो अदानी के पोर्ट है, तो जो ये अदानी के पोर्ट से समझ लीजिए इंडिया के पोर्ट्स हैं, यहाँ पे इंडिया की स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब आप देखेंगे फिलीपींस है जस्ट चाइना के नीचे, और यहाँ पे एक वियतनाम कंट्री है, यहाँ पे भी अभी 2023 में एक पोर्ट का टर्मिनल लिया और पूरा पोर्ट ही ले लिया, आई थिंक पूरा पोर्ट ही अपने अंडर ले लिया है अदानी ने। तो ये भी सीधा साउथ चाइना सी में है, ये रहा साउथ चाइना सी, और यहाँ पे चाइना के, तो एकदम चाइना के मुंह पे आके इन्होंने पोर्ट ले लिया। अब इससे क्या होगा कि इंडिया की पूरी प्रेजेंस यहाँ पे आ जाएगी। तो जो चाइना यहाँ पे किसी को नहीं चाहता, इवन यूएस को भी अलाउ नहीं करता, वो इंडिया यहाँ पे आके बैठ गया, तो क्वाइट ऑब्वियस चाइना को गुस्सा आएगा। अब इंडिया एक और चीज कहां पे आके बैठ गया, मेन जो है वो है यहाँ पे हाइफा, इजराइल में। इजराइल में एक पोर्ट है हाइफा, ये जो पोर्ट है ये चाहिए था चाइना को, ये पोर्ट चाहिए था चाइना को, लेकिन अदानी ने क्या किया, यहाँ पे अदानी ने डील स्ट्रक कर ली और पोर्ट अपने अंडर ले लिया। तो पूरा पोर्ट ये अदानी का पोर्ट हो गया, हाइफा पोर्ट ही पूरा खरीद लिया। इजराइल ने चाइना को नहीं देके इंडिया को ये पोर्ट दे दिया अदानी को। तो उसके ये पूरे वर्ल्ड की ये पोर्शन है जो ये, और जो यहाँ पे ये कैनाल है सुइस कैनाल, ये, और ये जो मलक्का स्ट्रीट है, ये मलक्का स्ट्रेट बोलते हैं इसको, जो यहाँ से जाता है ये अपने अंडमान निकोबार से, तो जो ये जा रहा है ये मलक्का स्ट्रेट है। ये दोनों पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि यहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर, $100 बिलियन का तो बिजनेस यहाँ से होता है। जो शिप जाती है चाइना में जाती है, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जाती है, सब शिप्स यहीं से जाती है, और यहाँ से सब ऑयल निकलता है, एनर्जी निकलती है, तो सब यहीं से जाता है। तो ये पोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइफा पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया ने ले लिया। तो जैसे ही हाइफा पोर्ट लिया और ये सब पोर्ट लिए, ठीक है, और एक पोर्ट यहाँ पे है कोलंबो का, जो ये कोलंबो का पोर्ट है वो श्रीलंका में है, ठीक है, ये है श्रीलंका में। और इसके नीचे यहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट है। हम्बनटोटा पोर्ट आपने सुना होगा, जहाँ पे चाइना ने श्रीलंका को डेप्ट में फंसा दिया था, और वो डेप्ट यानी उसको कर्ज दे दिया था, वो कर्ज क्लियर नहीं कर पाया श्रीलंका को, तो 99 ईयर्स के लिए चाइना ने ये पोर्ट अपने अंडर ले लिया। यहाँ पे चाइना अब आए दिन अपनी वॉरशिप भेजता रहता है, जिसका प्रोटेस्ट इंडिया करता है कि भाई मत भेजो यहाँ पे, बट अब वो तो चले गया है, ठीक है। तो इसके पास में अदानी ने अपना एक पोर्ट खरीद लिया कोलंबो का। अब ये कोलंबो में चाइना का इसमें एक और इंटरेस्टिंग है, कोलंबो में चाइना का टर्मिनल 3 है, चाइना का टर्मिनल है एक, जहां पे एक पोर्शन है वो चाइना का है, बट अदानी ने पूरा पोर्ट ले लिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अदानी को क्यों इतना हेट किया जा रहा है, बिकॉज अदानी जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, ओमान में, यहाँ पे ये तंजानिया में, ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में वो पोर्ट का बिजनेस बढ़ाया जा रहा है, जिससे इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और वो चीज ना यूएस चाहता है ना चाइना चाहता है। तो ये चीज इंडिया का ग्रोथ ये दोनों कंट्रीज नहीं चाहती है, इसीलिए अदानी पे कांस्टेंट अटैक्स आ रहे हैं, समझे गाइस। तो अदानी पे कांस्टेंट अटैक्स आने का रीजन ये भी है कि जो ये अदानी बाइंग कर रहा है वो इनसे सहन नहीं हो रहा है, और इसलिए दे वांटेड टू क्रश अदानी, क्योंकि उसमें जब उसने शॉर्ट सेलिंग किया था हिंडनबर्ग ने, अदानी की वेल्थ
कितने 50% आधी 50% जितनी गिर गई थी। तो इस तरह से ये पूरा जियोपॉलिटिक्स की वजह से अदानी पे इतने हमले हो रहे हैं। अब आप देखेंगे ये आपने 2014 के पहले सुना होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है कि चाइना जो है वो यहां पे इंडिया को घेरने के लिए, आप देखेंगे ना इंडिया पूरा घिर गया है चाइना के, यहां पे चाइना है, यहां पे चाइना है, यहां पे चाइना है, ठीक है, यहां पे चाइना है, यहां पे ये पोर्ट्स है चाइना के जहां पे चाइना के वॉरशिप आ सकती है, ठीक है, यहां पे चाइना है। तो इंडिया को इसने पूरी तरह से घेर लिया। अगर इंडिया यहां से निकलने का ट्राई करेगा तो चाइना की कोई शिप यहां से आ जाएगी, कोई यहां से आ जाएगी, तो वो हमारे लिए एक, और यहाँ पे जो अफ्रीका है वो तो अलग, वो यहां से आ जाएगा। तो इसने पूरा इंडिया को चारों तरफ से घेरने का पूरा प्लान बनाया इसने, चाइना ने, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम पे, ठीक है। तो ये काफी सिचुएशन, टफ सिचुएशन हो गई थी और काफी बात सुर्खियों में रही थी 2014 के पहले भी और बाद में भी रही कि चाइना इस तरह से प्लान कर रहा है। अब आप देखोगे, अब आप देखो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को देखो और अब ये देखो जो अदानी ने बाय किया है। एक तो यहां पे से, यहां से, यहां पे, ठीक है, यहां पे और फिर पूरा यहां पे, ठीक है। तो अदानी ने भी यहां से, आप देखेंगे यहां पे इसका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स खत्म हो रहा है कराची पे, सॉरी ग्वादर पे, ठीक है, यहां पे खत्म हो रहा है ग्वादर पे, और इसका जो अदानी का पोर्ट है वो ओमान पे है। तो ग्वादर और ओमान ये रहे पाकिस्तान, और ये यहां पे ये देखो कितना पास में है, और ठीक है। तो यहां से अगर चाइना ने कुछ किया तो यहां पे से हम आ गए, यहां पे से चाइना ने कुछ किया तो उसके पीछे तंजानिया में हम यहां पे आ गए। तो इस तरह से अदानी का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे पोर्ट लेना और जिसकी वजह से इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ना, ये प्रॉब्लम है, ये जियोपॉलिटिकली इंडिया को स्ट्रेंथ कर रहा है, इंडिया को बढ़ा रहा है, और ये प्रॉब्लम है चाइना को एंड यूएस को। उसकी वजह से यूएस से और जो चाइना के पपेट्स हैं उसकी वजह से अदानी पे कांस्टेंट अटैक आ रहे हैं। तो आपने देखा कि अदानी ने ग्रो तो पहले से कर रहा था, लेकिन वो अभी क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि जैसे ही अदानी ग्रो हुआ, अदानी ने स्ट्रेटेजिकली पूरा इंडिया को सपोर्ट करते हुए यहां से ग्रो करना स्टार्ट किया, और उसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। तो आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अननेसेसरी अदानी पे टारगेट्स हुए जा रहे हैं। तो उसका पूरा रीजन जो अभी तक समझ में, ये वन ऑफ द रीजन है, उसका रीजन ये है, ठीक है। जो बाहर की कंट्रीज इतना इंटरेस्ट ले रही है ना अदानी पे, आप देखेंगे लेफ्टिस्ट वाले तो एकदम वो उसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि लेफ्टिस्ट को कंट्रोल कौन करता है? लेफ्टिस्ट को कंट्रोल करता है एक तो चाइना, ठीक है, जो कम्युनिस्ट वाले हैं, और दूसरा जो गवर्नमेंट, लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है यूएस में, फिर जो लेफ्टिस्ट लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में और कुछ कुछ इंडिया में भी, ठीक है, वो लोग अननेसेसरी ये करेंगे। उसका मेन रीजन यही है कि जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और जो स्ट्रेटेजिक हेल्प अदानी कर रहा है और इंडिया यूज कर रहा है अदानी को, इंडिया यूज कर रहा है अदानी को टू गेट द बिजनेस एंड टू इन्फ्लुएंस अवरसेल्व्स। तो इसीलिए इतना अटैक यहाँ पे हो रहा है। सो होप सो आपको पूरा समझ में आया होगा सिनेरियो, ऐसा क्यों हुआ। सो होप सो मैंने अच्छे से समझाया पूरा कि क्यों, थोड़ा सा लेंदी है बट ये समझना जरूरी था कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो थैंक यू गाइस, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। सो होप सो आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी जो एक्सप्लेन किया है मैंने कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों अदानी पे अननेसेसरी अटैक्स आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट अटैक्स आ रहे हैं। सो होप सो आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी। तो थैंक यू गाइस इतना सुनने के लिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। व्यूज़ आ रहे हैं बट लाइक एंड सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं लोग, प्लीज़ करिए। यहाँ पे मेहनत चालू है, आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे, डेली बेसिस पे ट्राई करूँगा डेली बेसिस पे लाने के लिए, बट वीक में 2 वीडियो या 3 वीडियो तो मेरे आ ही जाएंगे। सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर। थैंक यू गाइस।